नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम थर्ड ईयर में पार्ट सेकेंड अंकेक्षण क्या, ऑडिटिंग क्या है, इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा अंकेक्षण, तो जो अंकेक्षण की शुरुआत हुई है वो इंग्लैंड से 1849 में शुरुआत हुई। भारत में धीरे धीरे क्योंकि भारत में उस समय ज़्यादा व्यवसाय नहीं था, बहुत एक सीमित मात्रा में होता था। जो व्यक्ति व्यवसाय करता था वही अपना उत्पादन करता था और वही उस सामान को बेचता था। तो इसलिए उस समय भारत में जो व्यवसाय से संबंधित अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी। राजा महाराजा अंकेक्षण जरूर करवाते थे, क्योंकि वो देखते थे जो हमारे राज्य में जितना माल आया है या माल गया है, जो भी कार्य किया जा रहा है, वो हमारे कर्मचारी वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस समय राजा और महाराजा अंकेक्षण का कार्य करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज का विस्तार हुआ या समाज व्यापार का विस्तार हुआ, तो अंकेक्षण और धीरे धीरे बढ़ता गया। प्राचीन समय में जो व्यक्ति उस विषय के जानकार थे, लोग उनके पास जाते थे और उनके पास जाके मौखिक रूप को उनको बताते थे कि हमने इतना माल लिया, इतना माल दिया, और जो भी कार्य करते थे उनको मौखिक कार्य वो बता देते थे। जो वो जानकार थे उन बातों को सुनते थे, उन बातों को सुनकर वो निष्कर्ष के आधार पे वो बता देते थे कि आपके यहाँ ये काम गलत किया गया या ये काम सही किया गया। तो इस तरह भारत में अंकेक्षण की शुरुआत हुई। लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 एक्ट, कंपनी अधिनियम बन जाने के बाद कंपनी एक्ट बन गया। उसमें अंकेक्षण के द्वारा जो व्यक्ति अगर अंकेक्षक बनना चाहता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा देके ही वो अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ कर सकता है। अब पिछले वीडियो में हमने बता दिया था अंकेक्षण, पुस्तपालन और लेखाकर्म में क्या अंतर होता है। आज हम आपको बताएंगे लेखाकर्म और अंकेक्षण में क्या अंतर है, उस विषय में मैं आज आपको चर्चा करने वाला हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे बीकॉम थर्ड ईयर में अंकेक्षण, ऑडिटिंग, इसका पार्ट है सेकंड, ऑडिटिंग का पार्ट है सेकंड। लेखाकर्म और अंकेक्षण में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, यानी कि इनमें क्या अंतर है, लेखाकर्म और अंकेक्षण में क्या अंतर है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये है अंतर का आधार है, ये लेखाकर्म जो भी इसमें होगा ये लेखाकर्म का वो है, ये ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण। तो सबसे पहला आता है विषय, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। पुस्तपालन के कार्य की जांच करना, तलपट, व्यापारिक लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाना, समायोजन तथा भू सुधार के लेखे करना इस क्षेत्र में आती है। यानी कि जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पुस्तपालन के कार्य की जांच करना। सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं व्यवसाय में, पुस्तपालन में करते हैं। पुस्तपालन के बाद फिर उसको हम अकाउंटेंसी में एंट्री करते हैं। अलग अलग जैसी एंट्रियां होती हैं, जिस खाता बही में जाना है उनको हम लेखाकर्म में करते हैं। पुस्तपालन के कार्य की जांच करना कि जो पुस्तपालन में एंट्रियां की गई हैं वो सही है गलत। फिर उनका हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तथा बैलेंस शीट भी हम बनाते हैं। समायोजन यानी कोई एंट्री अगर गलत लिख दी गई तो उसको हम सुधार भी इसमें करते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेखाकर्म के क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। अब अंकेक्षण में क्या है, ऑडिटिंग में इस क्षेत्र में लेखाकर्म की जांच करना, जो अकाउंटेंसी में जो हमने लेखे किए हैं वो उसके ये अंकेक्षण उनकी जांच करता है, ताकि यह पता चल जाए कि लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा नियमानुसार बनाए गए हैं या नहीं। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो हम कंपनी की जो बनाई गई है वो नियम के अनुसार बनाई गई है या नहीं, ये कौन करता है, ये अंकेक्षण करता है। इसके क्षेत्र में लेखाकर्म की जांच करना, ताकि यह पता चल जाए कि लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नियमानुसार बनाए गए, जो नियम है जो कंपनी के जो उस नियम के अनुसार वो बनाए गए हैं या नहीं, ये अंकेक्षण का कार्य।
दूसरा है नियम एवं सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि रूल्स क्या है और रेगुलेशंस क्या है, लेखाकरण में क्या है। यह सदैव कुछ निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। जो कुछ निश्चित नियम है लेखाकरण में, उन लेखों के आधार पर हम नियमों के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण लेखापालक लेखाकरण के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जो लेखापालक, जो इनकी लिखने वाला व्यक्ति है, उन नियमों के आधार पर उनका लेखा करता है, उनका उल्लंघन वो नहीं कर सकता है। ये किसमें होता है? ये लेखाकरण में होता है। अब अंकेक्षण में क्या है? इसके भी कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, जो ऑडिटिंग के भी एक निश्चित नियम है या रूल्स हैं, परंतु व्यापार की दशा एवं परिस्थितियों को देखकर अंकेक्षण उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। यानी कि जो इसके भी कुछ नियम सिद्धांत भी हैं, लेकिन व्यापार की दशा क्या है, उसकी स्थिति कैसी है एवं परिस्थितियां कैसी हैं को देखकर अंकेक्षण उनमें आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन कर देता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लेखों की सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना है। जो लेखाकरण में जो भी एंट्रियां की गई हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया या बैलेंस शीट बनाई गई है या प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया है, वो इसमें वो देखता है कि वो जो ये बनाए गए हैं वो सही ढंग से बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए। नेक्स्ट है आधार, बेसिस। लेखाकरण अंकेक्षण पर आधारित नहीं है, इसका अस्तित्व अंकेक्षण से स्वतंत्र होता है। जो लेखाकरण होता है अंकेक्षण पर आधारित नहीं होता, इसका जो स्वरूप वो स्वतंत्र होता है। अंकेक्षण क्या? अंकेक्षण पूर्ण रूप से लेखाकरण पर आधारित है। जो अंकेक्षण है पूर्ण रूप से जो हम अकाउंटेंसी पर वो आधारित होता है, क्योंकि लेखाकरण के बिना अंकेक्षण का कोई महत्व नहीं है। अगर हमारे पास लेखाकरण की एंट्रियां नहीं होगी तो हम अंकेक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंकेक्षण के लिए लेखाकरण या अकाउंटेंसी का होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 स्थिति। लेखाकरण का कार्य करने वाला व्यक्ति संस्था का स्थायी कर्मचारी होता है। जो अकाउंटेंसी का जो भी व्यक्ति होता है, जो लेखा करता है, वो उस कंपनी का स्थायी कर्मचारी होता है। उसे मासिक वेतन मिलता है और उसको मासिक वेतन उसको दिया जाता है। अब अंकेक्षण में क्या है? अंकेक्षण एवं स्वतंत्र तथा बाहरी व्यक्ति होता है। जो अंकेक्षण क्या होता है वो स्वतंत्र होता है और वो बाहरी व्यक्ति होता है तथा उससे पूर्ण निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। और जब वो अंकेक्षण करने आता है तो वो पहले से वो निर्धारण कर लेता है कि हम आपके यहाँ ये अंकेक्षण का कार्य करेंगे, हमें आप इतना पैसा हमें चाहिए। अगर दोनों व्यक्ति राजी हो जाते हैं तो वो अंकेक्षण का कार्य करना प्रारंभ होता है। कार्य समाप्ति। जब पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है तब लेखाकरण प्रारंभ होता है। यानी कि जब बुक कीपिंग जो एंट्रियां हो जाती हैं उसके बाद अकाउंटेंसी का कार्य प्रारंभ किया जाता है। अब लेखाकरण में क्या है? जब लेखा कार्य का कार्य सभी समाप्त होता है तब अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। यानी कि जब अकाउंटेंसी का कार्य समाप्त हो जाता है तब अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले हम बुक कीपिंग में जो भी एंट्रियां करेंगे, बुक कीपिंग में सबसे पहले हम बुक कीपिंग में एंट्री करते हैं, उसके बाद अकाउंटेंसी में हम एंट्री करते हैं। जब अकाउंटेंसी में एंट्री हो जाती है तो जब उसमें लेखे हो जाते हैं तो हम ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण का कार्य शुरू करते हैं। अंकेक्षण का कार्य शुरू होने के बाद, उसकी जांच होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी कंपनी में सुधार होना है या कंपनी में जो भी कमियां, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, वो अनुसंधान के माध्यम से या इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उनको हम दूर कर सकते हैं। तो अंकेक्षण के अंतर्गत हम 4 बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पुस्तपालन, दूसरा है अकाउंटेंसी लेखाकरण, तीसरा है अंकेक्षण जिसको हम ऑडिटिंग कहते हैं, और चौथा है अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन। तो आपने देखा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पुस्तपालन और लेखाकरण कैसे उनका अंतर किया जाता है वो बताया। इस वीडियो में मैंने आपको बताया
लेखाकर्म और अंकेक्षण में कैसे अंतर किया जाता है वो बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में लेखाकर्म और अनुसंधान में कैसे अंतर होते हैं वो बताएंगे। तो आपने देखा कि अंकेक्षण क्या है। अंकेक्षण जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य पर विश्वास या विश्वास की कमी हो जाती है, तभी अंकेक्षण का जन्म होता है। क्योंकि आज के समय में व्यवसाय इतना विस्तार कर रहा है, इतना विस्तार हो रहा है, एक मालिक होता है, उसकी कई जगह उसके व्यवसाय चल रहे हैं। क्योंकि ना वो हर जगह जा पाएगा, ना हर जगह देख पाएगा कितना माल लिया जा रहा है और कितना माल बेचा जा रहा है। तो जगह जगह उसने अपने अधिकारी और कर्मचारियों को उसने रख दिया। वो कर्मचारी अधिकारी माल खरीदते हैं और माल को बेचते हैं। अब उसको कैसे विश्वास हो जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए वो अंकेक्षण का कार्य कराता है। जब वो अंकेक्षण का कार्य कराता है तो उसके द्वारा जो अंकेक्षक होता है वो अंकेक्षण करता है और वो एक निश्चित समय के अंदर उन अंकेक्षण करके उस कंपनी की स्थिति को उस मालिक को बता देता है। और मालिक को जब वो दे देता है और मालिक उसको देखता है तो मालिक उस अंकेक्षण के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको देखता है। तब उसको विश्वास हो जाता है कि जो हमारी संस्था में जो कार्य किया जा रहा है कितना सही किया जा रहा है या इसमें कोई कमी तो नहीं। तो वो अंकेक्षण के द्वारा उन कमियों को जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।